ऋषि बोले, चंड मुंड दोनों दैत्यों के मारे जाने पर एवं बहुत सी सेना के भी क्षय हो जाने पर असुर राजा महाप्रतापी शुंभ के चित्त में भारी क्रोध पैदा हो गया। उसने सभी दैत्यों की सेना को युद्ध के लिए आज्ञा दे दी। उसने कहा, आज उदया युद्ध नामक 86 सेनापति अपनी सेना को लेकर चले और कंबु नामक 84 सेनापति भी अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए निकले और मेरी आज्ञा से 50 करोड़ वीर कुल के असुर और 100 सौम्र कुल के सेनापति सेनाओं के साथ कूच कर दें और फिर मेरी आज्ञा से कालिक मौर्य दाहक कालिक के सभी असुर तैयार होकर शीघ्र ही प्रस्थान करें। भयंकर आसन करने वाले असुर राज शुंभ ने इस प्रकार आज्ञा देकर स्वयं भी बहुत सी सेनाओं के साथ प्रस्थान कर दिया। जब चंडिका ने देखा अब इस ओर भयानक सेना लेकर निशुंभ आ रहा है, तब तो उन्होंने अपने धनुष की टंकार करके पृथ्वी आकाश के मध्य को गुंजा दिया। हे राजन, उस समय सिंह ने भी बड़ी भारी गर्जना की। फिर अंबिका जी ने घंटा बजाकर उस गर्जना को और भी बढ़ा दिया। उस शब्द का सुनकर दैत्य सेनाओं ने आकर चारों ओर से देवी सिंह और काली को क्रोध में के साथ घेर लिया। उसी अवसर के मध्य में हे राजन, दैत्यों के नाश के लिए तथा देवताओं की वृद्धि के लिए अत्यंत बल एवं पराक्रम से संपन्न होकर ब्रह्मा विष्णु शिव कार्तिक स्वामी इंद्र आदि देवों की शक्तियाँ उन्हीं के शरीरों से निकलकर उन्हीं के रूपों में चंडिका के पास आ गईं। जिस देवता का जो रूप जैसा भूषण तथा वाहन है, उन्हीं वस्तुओं से संपन्न होकर वह देवता शक्ति वही रूप धारण कर दैत्यों के साथ युद्ध करने आ गई। ब्रह्मा जी की शक्ति, जिसे ब्रह्माणी कहा जाता है, वह हंसों के जुते हुए विमान पर आरूढ़ थी। अक्षय सूत्र कमंडल से सुशोभित थी। सबसे प्रथम उपस्थित हुई महेश्वर की शक्ति सब पर विराजमान सुंदर त्रिशूल धारण किए, महासर्पों के कंगन धारण किए मस्तक व चंद्र रेखा सुशोभित थी। वह मातेश्वरी शक्ति आई। कार्तिक स्वामी की शक्ति हाथ में शक्ति लिए मोर पर आरूढ़ गुहा रूपिणी कौमारी अंबिका शक्ति दैत्यों से युद्ध करने आई। वैसे ही विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख गदा चक्र सर्ग एवं खड्ग हाथ में लिए वह वैष्णवी शक्ति आ गई। यज्ञ 12 की विचित्र रूप धारण करने वाले विष्णु जी की 12वीं शक्ति वैसा ही शरीर धारण करके वहां आई और नरसिंह जी के समान शरीर को धारण करने के लिए गर्दन के बालों को फटकारने से आकाश में के तारों को बिखेरती हुई नरसिंही शक्ति वहां आ पहुंची। इंद्र की शक्ति इंद्र को समान रूप वाली 1000 नेत्र धारण किए वज्र हाथ में लेकर ऐरावत राज पर आरूढ़ होकर वहां आ गई। तब उन शक्तियों से घिरे हुए शंकर जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए शीघ्र से शीघ्र इन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक सैकड़ों गिदड़ियों की भांति हुँ करती हुई सभी चंडिका शक्ति प्रकट हो गई। तब उस समय अपराजिता देवी ने धुएं जैसी जटा वाले शिव से कहा, भगवान, आप दूत बनकर शुंभ निशुंभ के पास जाएं और वहां जाकर उनसे महाअभिमानी शुंभ निशुंभ दानवों को तथा युद्ध में दूसरे दानवों को भी कहें कि वे दानव यदि तुम लोग जीना चाहते हो तो त्रिलोक का राज इंद्र प्राप्त करें। सभी देवता यज्ञ भाग पाएं और तुम लोग पाताल में चले जाओ। यदि तुम्हें कुछ बल का अभिमान हो और युद्ध की अभिलाषा हो तो आ जाओ। तुम्हारे मांस से मेरी गिदड़ियाँ तृप्त हो जाएंगी। इस दूत रूप में स्वयं शिव को ही देवी जी ने नियुक्त किया। वह शिव शक्ति संसार ने शिवदूती इस नाम से विख्यात हुई। जब कि शिव द्वारा कथित देवी जी के वचन उन महाअसुरों ने सुने तो बड़े क्रोध में आ गए और कहा,
कात्यायनी देवी स्थित थी उस ओर बढ़ने लगे। वहाँ कुपित होकर उन देवताओं ने वाण, शक्ति, ऋषि आदि आयुधों से देवी जी पर पहले वर्षा करना प्रारंभ कर दिया। तब टंकार करके धनुष द्वारा पहने पहने बाण छोड़कर देवी जी ने खेल ही खेल में उनके फेंके हुए बाण, शूल, शक्ति, परशु आदि शस्त्रों को काट डाला। फिर काली भी उनके सामने होकर शत्रुओं की शूल के प्रहारों से चीरती फाड़ती, खड़गवां से कुचलती मारती विचरण करने लगी। इधर ब्रह्माणी शक्ति भी जिस ओर दौड़ती उसी ओर अपने कमंडल का जल छिड़क देती, जिससे शत्रुओं का पराक्रम एवं तेज नष्ट हो जा रहा था। महेश्वरी शक्ति ने त्रिशूल द्वारा, देवी शक्ति के चक्र द्वारा और कौमारी शक्ति के द्वारा शक्ति द्वारा उन दैत्यों का क्षय करना प्रारंभ कर दिया। इंद्री शक्ति के वज्र गिराने से सैकड़ों दैत्य दानव विदीर्ण होकर रुधिर के कनाले बहते हुए पृथ्वी पर गिरने लगे। 12वीं शक्ति ने तो कुछ एक को कुंड प्रहार से मार गिराया। कितने दैत्यों की छातियां अपनी दाढ़ों से उग्र भाग से चीर डाली। 12 मोती ने चक्र द्वारा बहुत से दैत्य चीर फाड़ डाले। कितने महादैत्यों को नरसिंही शक्ति अपने नाखूनों से विदीर्ण करके खाने लग गए। कितने दैत्य शिवदूती के कठोर अट्टहास से भयभीत होकर पृथ्वी पर गिरते गए। फिर उन्हें वह खाती गई। इस प्रकार वह अत्यंत कुपित होकर अपने उपायों द्वारा बड़े बड़े दैत्यों को मारते हुए मात्र गण को देखकर देवताओं के सैनिक भागने लग गए। उन दैत्यों को मात्र गण से पीड़ित होकर भागते हुए देखकर क्रुद्ध महाअसुर रक्तबीज युद्ध करने के लिए आ गया। रक्तबीज के वज्रमय शरीर में एक भी रुधिर बूंद जब पृथ्वी पर गिरती तब उसी के समान बलवान दूसरा असुर पैदा हो जाता। उस महाअसुर ने अपना इंद्र शक्ति के साथ युद्ध किया। तब इंद्री शक्ति ने अपने वज्र के द्वारा रक्त बीज की ताड़ना की। वज्र के लगते ही उसके शरीर से बहुत से योद्धा पैदा हो गए, जिनका रूप पराक्रम रक्त बीज के समान था। जितनी भी रक्त की बूंदें शरीर से गिरती थी उतने ही उसके सदृश वीर बलवीर पराक्रमी पुरुष उत्पन्न हो गए। वे रक्त से उत्पन्न हुए भी अत्यंत भयानक अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित मात्र गणों के साथ लड़ने लगे। फिर इंद्री ने वज्र से उसका सिर छत विक्षित कर दिया। उससे रुधिर वह उठा और वह हजारों पुरुष उस रुधिर से पैदा हो गए। वैष्णवी शक्ति ने चक्र द्वारा उसके मारा। इंद्री ने गदा द्वारा असुरों राज को ताड़ना की। वैष्णवी के चक्र छत से होने पर उसके शरीर से ज्यों ही रुधिर स्राव हुआ, उसके हजारों उसी के समान महा असुर पैदा हो गए, जिससे संपूर्ण जगत भर गया। कौमारी ने शक्ति से उसे मारा। 12वीं ने तलवार से, महेश्वरी ने महाअसुर से, रक्तबीज को त्रिशूल से हनन किया। उस दैत्य ने भी गदा द्वारा अपनी मातृगणों को पृथक पृथक मारा। उस समय रक्तबीज बड़े क्रोध में समाविष्ट था। शक्ति शूल आदि आयुधों से कई बार विचित होने पर उसे शरीर से रक्त प्रवाह के पृथ्वी पर गिरते ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हो चुके थे। दैत्य के रुधिर से उत्पन्न उन असुरों से सारा जगत व्याप्त हो गया था। देवताओं को डरा एवं उदास देखकर तब शीघ्र ही चंडिका ने काली से कहा, चामुंडे, अपना मुंह तुम अधिक विस्तार से फैला लो और मेरे अस्त्र के पात से गिरते हुए रुधिर बिंदु और बिंदुओं से उत्पन्न महादैत्यों को अपने वेगवान मुंह में द्वारा खाती जाओ और युद्ध भूमि में रुधिरोत्पन्न इन महादैत्यों की भक्षण करती घूमती रहो। इस प्रकार कहकर चंडिका ने रक्त बीज पर त्रिशूल से प्रहार किया। फिर काली ने रक्त बीज का रुधिर मुख में ग्रहण कर लिया। उस दैत्य ने भी चंडिका पर गदा चलाई, किंतु उस गदापात द्वारा चंडिका को कुछ थोड़ी सी भी वेदना न हुई। रक्त बीज के छत विक्षित शरीर से जो बहुत सा रुधिर गिरने लगा, उसे चामुंडा मुख द्वारा पीती गई, और जो रक्तपात से दैत्य उत्पन्न हो गए थे उन्हें भी मुख में डालती गई। इस प्रकार चामुंडा ने सभी दैत्य खा डाले और रक्त बीज का रुधिर भी पी डाला। तब देवी ने शूल, वज्र, तलवार, सृष्टि आदि आयुधों से हीन उस महाअसुर रक्त बीज को मार दिया और
शस्त्र समूहों से आहत होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, रुधिर तो बहु उसका चामुंडा ने पी लिया था। उसकी मृत्यु होने पर देवता परम प्रसन्न हुए। मातृगण उसके रुधिर पान के मद में उन्मद होकर देवी नृत्य करने लगी। 9वां अध्याय। हे राजन कहा, भगवान अपने रक्त बीज के वध से संबंधित यह देवी के चरित्र का अद्भुत महात्म मुझे सुनाया। अब रक्त बीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध में भरे शुंभ और निशुंभ ने जो कर्म किया उसको मैं सुनना चाहता हूँ। ऋषि कहते हैं कि हे राजन, रक्त बीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ के क्रोध की सीमा न रही। अपनी विशाल सेना इसका इस प्रकार वध होता देख निशुंभ क्रोध होकर देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रमुख सेना थी। उसके पीछे आगे पीछे दाएं बाएं बड़े बड़े असुर थे, जो क्रोध से भरकर ओठ चबाते हुए देवी को मारने के लिए आए। महापराक्रमी शुंभ भी अपनी सेना सहित मात्र गणों से युद्ध करके चंडिका को मारने के लिए क्रोधावेश में आ गया। तब शुंभ और निशुंभ के साथ देवी का घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों दैत्य बादलों की भांति भयंकर बाण वर्षा करने लगे। तब उन दोनों द्वारा छोड़े गए बाणों की चंडिका ने अपने बाणों द्वारा तुरंत काट गिराया और अपने शस्त्रों की वर्षा करके दोनों दैत्यों को चोट पहुंचाई। तब निशुंभ ने तेज धार वाली तलवार तथा चमकती हुई ढाल लेकर देवी के वाहन सिर के मस्तक पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचाने पर देवी ने तुरंत ही छुरप नामक बाण से निशुंभ की तलवार काट डाली और 8 चांद चढ़ी सुंदर ढाल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ढाल और तलवार कट जाने पर उस असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आते ही देवी ने चक्र से उसके ही 2 टुकड़े कर दिए। जब अब निशुंभ क्रोध से भड़क उठा और उसने देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी ने समीप आने पर उसे ही मुक्के से चूर कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर देवी के ऊपर चलाई, परंतु वह भी देवी ने त्रिशूल से काट कर नष्ट हो गई। इसके बाद फरसा हाथ में लेकर निशुंभ को आते देख देवी जी ने बाणों से घायल करके उसे पृथ्वी पर सुला दिया। अत्यंत पराक्रमी अपने भाई निशुंभ के धराशायी हो जाने पर शुंभ अत्यंत क्रोधित होकर अपने रथ पर सवार श्रेष्ठ आयुधों से सुशोभित अपनी 8 भुजाओं से सारे आकाश से ढककर अंबिका को मारने के लिए आगे बढ़ा। उसे आते देख देवी ने शंख बजाया और अपने धनुष की प्रत्यंचा का घोर शब्द किया। फिर समस्त दैत्यों के तेज को नष्ट करने वाले सपने घंटे के शब्द को सभी दिशाओं में व्याप्त कर दिया। फिर सिंह ने भी बड़े बड़े गजराजों के मद को दूर करने वाली अपनी दहाड़ से पृथ्वी आकाश 10 दिशाओं को गुंजा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उसे इतना भयंकर शब्द हुआ कि इससे पहले के सभी शब्द अशांत हो गए। पश्चात त्रिशूलदूती ने दैत्यों के लिए अमंगलकारी अट्टहास किया। इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी ने जब शुंभ को लक्ष्य करके कहा, ओ दुरात्मा, ठहर, अब आकाश में स्थित देवता जय जयकार करने लगेंगे। शुंभ ने आगे बढ़कर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्नि के समान आती उस शक्ति को देवी ने बड़ी भारी उल्का से हटा दिया। उस समय शुंभ की गर्जना से तीनों लोग गूंज उठे। हे राजन, उसी की प्रतिध्वनि से वज्रपात जैसा ही जो भयानक शब्द हुआ उसके सब शब्दों को जीत लिया। तत्पश्चात शुंभ द्वारा छोड़े गए बाणों को देवी ने और देवी के चलाए बाणों को शुंभ ने अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों हजार टुकड़े कर दिए। तब क्रोधित हुई चंडिके ने शुंभ पर शूल से प्रहार किया, जिससे वह मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। उसी समय निशुंभ को चेतना हुई। उसने धनुष हाथ में लेकर बाणों की वर्षा करके देवी काली तथा
सिंही की घायल कर दिया। फिर उसी दैत्य ने 10,000 बाहें बनाकर चक्रों के प्रहार करके चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों द्वारा चक्रों को काट दिया। निशुंभ हाथ में गदा लेकर अत्यंत वेग से दौड़ा। देवी तत्काल पैनी धारा वाली तलवार से उसकी गदा को काट दिया। तब उसने शूल हाथ में उठाया और देवताओं को पीड़ा देने वाले निशुंभ को शूल हाथ में लिए आते देख चंडिका ने बड़ी तेजी से अपना शूल और उसकी छाती में मारा। शूल के वितीर्ण हुए उसकी छाती से एक अन्य महाबली पुरुष खड़ी रहा, कहता हुआ निकला। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी अट्टहास कर हंस पड़ी और खड्ग से उसका मस्तक काट कर पृथ्वी पर गिरा दिया। पश्चात सिंह अपनी दाढ़ों से दैत्यों की गर्दनें कुचलकर खाने लगा। उधर काली तथा शिवदूती ने भी अनेक दैत्यों का भक्षण कर लिया। कुमार कार्तिकेय की शक्ति कौमारी ने अनेक महादैत्यों को नष्ट कर दिए। ब्रह्माणी ने मंत्र मुखरित जल से तेजहीन होकर कितने ही दैत्य भाग खड़े हुए। अनेक दैत्य महेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न होकर खेत रहे। 12वीं ने अपने थुथुन की चोट से कितने का कचूमन निकाल दिया। वैष्णवी ने भी अपनी चक्र से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इंद्री द्वारा छोड़े गए वज्र से अनेक दैत्य प्राणों से हाथ खो बैठे। इस प्रकार कुछ असुर मारे गए, कुछ युद्ध से भाग गए तथा कितने ही दैत्य काली शिवदूती तथा सिंह के ग्रास बन गए। जय हो माता रानी की। 8वां और 9वां अध्याय समाप्त हुआ और आगे के अध्याय कल 10वां और 11वां कल सुनाऊंगी, आप लोगों तक पहुंचाऊंगी। 13 अध्याय होते हैं और कल जो अध्याय है कल करूँगी। जय हो माता रानी की। जय हो माता रानी की। सब पर कृपा करें। जैसी टूटी फूटी वाणी में आप लोगों तक अपना अध्याय पहुँचा रही हूँ, इसीलिए आप मुझे क्षमा करना। जो कोई त्रुटि हो मेरी बहुत बहुत क्षमा करना। जय हो माता रानी की। सब पर कृपा बनाए माता रानी। सर्व मंगल मंगले सर्व साधिके माता रानी। जय 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 माता रानी। या देवी सर्वभूते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी सर्वभूते मंगलाय सर्वकाय मंगलम। जय माता रानी। राधे राधे।